अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज मेरी वीडियो का टॉपिक मंडेला इफ़ेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसको जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको एक वीडियो दिखाऊं और फिर आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि मंडेला इफ़ेक्ट क्या है। What wouldst thou know, my queen? Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? क्या आपने नोट किया कि विच यानी स्नो वाइट की अम्मी ने मिरर मिरर ऑन द वॉल बोलने के बजाय मैजिक मिरर ऑन द वॉल बोला। हम लोगों ने अपना पूरा बचपन ये कहते हुए सुना, मिरर मिरर ऑन द वॉल। ना सिर्फ सुना बल्कि हम खेलते हुए भी इसी जुमले को दोहराया करते थे, जो कि कभी इस मूवी में बोला ही नहीं गया। क्या आपको हैरत हुई? मुझे भी बहुत हैरत हुई थी, और यही हमारा मंडेला इफ़ेक्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मंडेला इफ़ेक्ट क्या है। मंडेला इफ़ेक्ट उस सूरत हाल को कहते हैं जब काफ़ी ज़्यादा लोग किसी वाक़े के होने पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो वाक़या हकीकत में कभी हुआ ही नहीं होता। चलिए सबसे पहले हम इसकी तारीख देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और आखिर में देखेंगे कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। मंडेला इफ़ेक्ट को पहली बार 2009 में फियोना ब्रूम ने मुतारिफ़ करवाया, जब इसने एक वेबसाइट बनाई और अपने ख़यालात का इजहार किया। जैसे कि इसने बहुत से वाक़यात का ज़िक्र किया जो कभी हकीकत में हुए ही नहीं थे, और बहुत से लोगों ने इसकी बातों से इत्तफ़ाक़ भी किया। उनमें से सबसे अहम नेल्सन मंडेला के इंतकाल से ताल्लुक़ रखता है। नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, 2013 में इसका इंतकाल हुआ था, लेकिन बहुत से लोगों को याद है कि इसका इंतकाल 1980 की दहाइयों में हुआ था। हत्ता कि कुछ लोगों को तो इसकी बीवी की तकरीर भी याद है कि जो इसने इसके जनाजे पे की थी। इसी मुनासबत से इसे मंडेला इफ़ेक्ट कहते हैं। चलें अब हम मंडेला इफ़ेक्ट की कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हेनरी द एट की बहुत मशहूर पेंटिंग है, जो कि इंग्लैंड का बादशाह था, और इस पेंटिंग में बहुत से लोगों को याद है कि वो टर्की, जो कि एक परिंदा है, उसकी टांग खा रहा है, लेकिन हकीकत में आज तक कोई ऐसी पेंटिंग है ही नहीं कि जिसमें हेनरी द एट कुछ चीज़ खा रहा हो। इसी तरह मशहूर ज़माना मूवी स्टार वॉर्स की किस नंबर 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, सबको याद है कि डार्थ वेडर मशहूर तरीन लाइन बोलता है, लूक आई एम योर फादर, जबकि असल में ये लाइन कभी बोली ही नहीं गई थी, और उसने जो जुमला बोला था वो ये था, नो आई एम योर फादर। लेकिन आज तक लोग इस लाइन को यही समझते रहे हैं, लूक आई एम योर फादर। इसी तरह मिनोपली, जो कि बहुत मशहूर गेम है ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में, इसके डब्बे पे मिस्टर पेनी बैग बना होता है। बहुत से लोगों के मुताबिक इसने मोनो को पहना होता है, लेकिन हकीकत में इसने कभी भी मोनो को नहीं पहना हुआ था। इसी तरह पिकाचू, जो कि पोकेमॉन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मशहूर करैक्टर है, इसकी दुम से रिलेटेड भी बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी दुम थोड़ी सी काली थी, लेकिन हकीकत में इसकी पूरी की पूरी दुम येलो कलर की है। हत्ता कि कुछ कंट्रीज़ की लोकेशन से रिलेटेड भी मंडेला इफ़ेक्ट पाया जाता है, जैसे कि न्यूजीलैंड। कुछ लोगों के मुताबिक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पर वाक़ है, जबकि हकीकत में वो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट पर वाक़ है। इसी तरह से बेरनस्टीन बेयर, जो कि बहुत मशहूर और पॉपुलर कार्टून्स हैं, इनका भी असल नाम बेरनस्टीन के बजाय बेरनस्टेन है, यानी ई के बजाय ए आता है। हालांकि बहुत से लोगों को इनका बेरनस्टीन बेयर ही नाम याद है। इसी तरह मंडेला इफ़ेक्ट से रिलेटेड और भी बहुत सी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फ्लिंटस्टोन के नाम से, लूनी स्टोन के नाम से रिलेटेड। इसी तरह से एलिस इन वंडरलैंड है, जॉर्ज द मॉन्की है, और भी बहुत सी कई एग्जाम्पल्स हैं जिनको मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगी। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या मंडेला इफ़ेक्ट असल में है या फिर इसके पीछे कोई और थ्योरीज़ हैं। तो चलिए हम एक एक थ्योरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली थ्योरी है ऑल्टरनेट यूनिवर्स। इनके मुताबिक मंडेला का ताल्लुक क्वांटम फिज़िक्स से है, और वो कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स के साथ एक और पैरेलल यूनिवर्स भी है, जिसकी वजह से इन दोनों यूनिवर्स की टाइमलाइन मिक्स हो जाती है, क्योंकि हम इन यूनिवर्स में शिफ्ट होते रहते हैं।
جس کی وجہ سے واقعات میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی ہے۔ دوسری تھیوری ہے فالس میموریز۔ کبھی کبھی ہجوم کو ایک ساتھ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال نے پاکستان بنانے میں بہت مدد کی، لیکن جب پوچھا گیا کہ علامہ اقبال کون تھے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، جبکہ ان کا انتقال تو پاکستان بننے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ سب سے آخر میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ پر غلط انفارمیشن دی جاتی ہے اور ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ منڈیلا افیکٹ اصل میں ہے یا پھر ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔